साउल एक जादूगरनी से सलाह लेता है। और उन्हीं दिनों में ऐसा हुआ कि फिलिस्तियों ने अपनी फौजें जंग के लिए जमा की ताकि इसराइल से लड़ें। और अकीस ने दाऊद से कहा, तू यकीन जान कि तुझे और तेरे लोगों को लश्कर में होकर मेरे साथ जाना होगा। दाऊद ने अकीस से कहा, फिर जो कुछ तेरा खादिम करेगा वो तुझे मालूम भी हो जाएगा। अकीस ने दाऊद से कहा, फिर तो सदा के लिए तुझको मैं अपने सर का निगहबान ठहराऊंगा। और सैमुअल मर चुका था और सब इसराइलियों ने उस पर नोहा करके उसे उसके शहर रामा में दफन किया था। और साउल ने जिन्नात के आशनाओं और अफसूंगरों को मुल्क से खारिज कर दिया था। और फिलिस्ती जमा हुए और आकर शूनीम में डेरे डाले। और साउल ने भी सब इसराइलियों को जमा किया और वो जिलबुआ में खैमाजन हुए। और जब साउल ने फिलिस्तियों का लश्कर देखा तो हरासा हुआ और उसका दिल बहुत कांपने लगा। और जब साउल ने खुदावंद से सवाल किया तो खुदावंद ने उसे ना तो ख्वाबों और ना उरीम और ना नबियों के वसीले से कोई जवाब दिया। तब साउल ने अपने मुलाजमों से कहा, कोई ऐसी औरत मेरे लिए तलाश करो जिसका आशना जिन हो, ताकि मैं उसके पास जाकर उससे पूछूं। उसके मुलाजिमों ने उससे कहा, देख, ऐन दौर में एक औरत है जिसका आशना जिन है। सो साउल ने अपना भेष बदलकर दूसरी पोशाक पहनी और 2 आदमियों को साथ लेकर चला। और वो रात को उस औरत के पास आए और उसने कहा, जरा मेरी खातिर जिन के जरिए से मेरा फाल खोल, और जिसका नाम मैं तुझे बताऊं उसे ऊपर बुला दे। तब उस औरत ने उससे कहा, देख, तू जानता है कि साउल ने क्या किया, कि उसने जिन्नात के आशनाओं और अफसूंगरों को मुल्क से काट डाला है। पस तू क्यों मेरी जान के लिए फंदा लगाता है ताकि मुझे मरवा डाले। तब साउल ने खुदावंद की कसम खाकर कहा कि खुदावंद की हयात की कसम, इस बात के लिए तुझे कोई सजा नहीं दी जाएगी। तब उस औरत ने कहा, मैं किसको तेरे लिए ऊपर बुला दूं? उसने कहा, सैमुअल को मेरे लिए बुला दे। जब उस औरत ने सैमुअल को देखा तो बुलंद आवाज से चिल्लाई। और उस औरत ने साउल से कहा, तूने मुझसे क्यों दगा की, क्योंकि तू तो साउल है। तब बादशाह ने उससे कहा, हिरासा मत हो, तुझे क्या दिखाई देता है? उसने साउल से कहा, मुझे एक देवता जमीन से ऊपर आते दिखाई देता है। तब उसने उससे कहा, उसकी शक्ल कैसी है? उसने कहा, एक बुढ़ा ऊपर को आ रहा है और जुब्बा पहने है। तब साउल जान गया कि वो सैमुएल है, और उसने मुंह के बल गिरकर जमीन पर सिजदा किया। सैमुएल ने साउल से कहा, तूने क्यों मुझे बेचैन किया कि मुझे ऊपर बुलवाया? साउल ने जवाब दिया, मैं सख्त परेशान हूं, क्योंकि फिलिस्ती मुझसे लड़ते हैं और खुदा मुझसे अलग हो गया है, और ना तो नबियों और ना ख्वाबों के वसीले से मुझे जवाब देता है। इसलिए मैंने तुझे बुलाया ताकि तू मुझे बताए कि मैं क्या करूं। सैमुएल ने कहा, पस तू मुझसे किस लिए पूछता है, जिस हाल के खुदावंद तुझसे अलग हो गया और तेरा दुश्मन बना है। और खुदावंद ने जैसा मेरी मार्फत कहा था वैसा ही किया है। खुदावंद ने तेरे हाथ से सल्तनत चाक कर ली और तेरे पड़ोसी दाऊद को इनायत की है, इसलिए कि तूने खुदावंद की बात नहीं मानी और अमालिकियों से उसके कहरे शदीद के मुआफिक पेश नहीं आया। इसी सबब से खुदावंद ने आज के दिन तुझसे ये बर्ताव किया। मां सिवा इसके खुदावंद तेरे साथ इसराइलियों को भी फिलिस्तियों के हाथ में कर देगा, और कल तू और तेरे बेटे मेरे साथ होगे, और खुदावंद इसराइली लश्कर को भी फिलिस्तियों के हाथ में कर देगा। तब साउल फौरन जमीन पर लंबा होकर गिरा और सैमुएल की बातों के सबब से निहायत डर गया, और उसमें कुछ कुव्वत बाकी न रही, क्योंकि उसने उस सारे दिन और सारी रात रोटी नहीं खाई थी। तब वो औरत साउल के पास आई और देखा कि वो निहायत परेशान है। सो उसने उससे कहा, देख, तेरी लौंडी ने तेरी बात मानी, और मैंने अपनी जान अपनी हथेली पर रखी, और जो बातें तूने मुझसे कही मैंने उनको माना है। सो अब मैं तेरी मिन्नत करती हूं कि तू अपनी लौंडी की बात सुन और मुझे इजाजत दे कि रोटी का टुकड़ा तेरे आगे रखूं।
तू खा ताकि जब तू अपनी राह ले तो तुझे ताकत मिले। पर उसने इनकार किया और कहा कि मैं नहीं खाऊंगा। लेकिन उसके मुलाजिम उस औरत के साथ मिलकर उससे बजिद हुए। तब उसने उनका कहा माना और जमीन पर से उठकर पलंग पर बैठ गया। उस औरत के घर में एक मोटा बछड़ा था, सो उसने जल्दी की और उसे ज़बह किया और आटा लेकर गूंधा और बेखमीरी रोटियां पकाईं और उनको साउल और उसके मुलाजमों के आगे लाई और उन्होंने खाया। तब वो उठे और उसी रात चले गए। फिलिस्ती